रास्ती आंटी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आएगी, उनका नेटवर्क ओके। इश्यू था। हाँ, पहली कक्षा में जीव अजी का एक सामान्य रूप हमने जाना कि 25 बोल में 5वां बोल, 7वां बोल, 10वां बोल एवं 12वां बोल, ये टोटली अजीव के बोल हैं। 5वें बोले पर्याप्ति, 6ठा बोल शरीर, 10वां बोल कर्म, 12वां बोल 5 इंद्रिय के 23 विषय, ये टोटली अजीव के बोल है। और 14वां बोल, 20वां बोल और 21वां बोल, ये दोनों ही है जीव और अजीव। जैसे 21वां बोल में जीव राशि अजीव राशि है, उसको अगर 6 द्रव्य में एलाबोरेट कर रहे हैं तो 6 द्रव्य में 5 अजीव हैं, एक जीवास्ति का एक जीव है। और 14 बोल 9 तत्व के 115 भेद में 9 तत्व में जीव, आश्रय, संवर, निर्जरा, मोक्ष जीव हैं, अजीव, पुण्य पाप बंध अजीव है। इस प्रकार दोनों सम्मिलित है। और पहला बोल पहले से दुगुना, दूसरा बोल 2 से दुगुना 4, 4 से दुगुना 8, 8 से दुगुना 16, 16 नहीं बोलना है, 16 का एक मिला के 17 बोलना है। तो इस प्रकार 1, 2, 4, 8 एंड 17 ये द्रव्य से अजीव, भाव से जीव हमने पहली कक्षा में जाना। तो पुनः इस कक्षा में द्रव्य से अजीव, भाव से जीव का एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझ लेते हैं। जैसे पहला बोल गति 4, नरक गति, त्रिंच गति, मनुष्य गति, देव गति। एक एग्जाम्पल है, हम मनुष्य हैं, मनुष्य के अभी हम मनुष्य भोग रहे हैं, ये हमारी भाव गति है। लेकिन इस भाव गति के पहले द्रव्य गति बनती है। तो पूर्व जन्म में हमारे जन्म के जब आयुष्य बंधता है, उस पीरियड से लेकर तब तक हम वर्तमान का भाव नहीं ले लेते हैं, उस पीरियड को कहते हैं द्रव्य जी, यानी आयुष्य कर्म बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल वर्तमान का दे देती हूँ। मान लीजिए कि मेरा आयुष्य 90 साल की उम्र है और 60 साल की उम्र में मेरा आयुष्य बंध गया है। तो अभी 30 साल मैं इसी मनुष्य गति में भोगूंगी। तो ये 30 साल का जो मनुष्य गति में भोग रही हूँ, ये मेरा भाव गति है। लेकिन अगले भाव का आयुष्य मैंने बांध चुकी हूँ, लेकिन वो भोग नहीं रही हूँ, वो बंधा हुआ पड़ा है। जब मैं मर जाऊंगी तब वो अगला भाव मैं भोगना चालू करूंगी। जब तक अगला भाव चालू नहीं करती हूँ तब तक वो द्रव्य के रूप में मेरे बंधा हुआ रहेगा, ये मेरा द्रव्य गति है। इस प्रकार पहला बोल, दूसरा बोल, चौथा बोल, 8वां बोल, 17वां बोल। पहला बोल गति, द्रव्य गति अजीव, भाव गति जीव। दूसरा बोल जाति, द्रव्य जाति अजीव, भाव जाति जीव। चौथा बोल इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय अजीव, भाव इंद्रिय अजीव। 8वां बोल योग 15, द्रव्य योग, भाव योग। 17वां बोल लेश्या 6, द्रव्य लेश्या, भाव लेश्या। इस प्रकार इसको याद रखने के लिए टेबल का सहारा ले रहे हैं। भाई 1 से दुगुना 2 है, 2 से दुगुना 4 है, 4 से दुगुना 8 है और 8 से दुगुना 16 है। 16 न बोलकर 17 बोलना है, ये याद रखने के लिए। तो ये द्रव्य से अजीव है, भाव से जीव है। और बाकी बचे यानी अजीव के बोल जान लिए, मिश्र जीव और अजीव का जो मिश्र है वो बोल जान लिए, द्रव्य से अजीव, भाव से जीव ये हम जान लिए हैं। बाकी कितने बच गए हैं? 13 बोल बच गए हैं। तो हमको याद रखने के लिए 13 पंक्ति के 13 बोल। इस प्रकार 13 बोल कौन कौन से हैं जो हमने पहली कक्षा में जाना? 3 टेबल है, 3, 6, 9। 3 टेबल का 3, 6, 9, फिर ऑड नंबर्स 11, 13, 15, फिर इवन नंबर्स 16, 18, फिर 1 ऑड नंबर है 19, फिर लास्ट के 4 बोल 25वां बोल, 24वां बोल, 23वां बोल और 22वां बोल। ये 13 बोल ओनली जीव के बोल हैं, ये सब जीव हैं। यानी तीसरा बोल
काय से काय, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, तिरस काय, जीव है। जैसे 25 सा बोल, चरित्र 5, चरित्र, सामायिक चरित्र, चेता पसर, सब जीव है। तो इस प्रकार ये 13 बोल जीव के बोल है। ये मोटा मोटी हमने जाना। तो इसका मैंने प्रथम कक्षा का थोड़ा सा रिवीजन कर दिया है। अब आज का बोल है, पहला बोल, नरकति, त्रिंचकति, मनुष्यकति, देवगति। जैन दर्शन में संसार में जीव 2 प्रकार के होते हैं, सिद्ध एवं संसारी। इस बात का भी हमको याद रखना है। जब 9 तत्व का हम विश्लेषण करते हैं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, तो पहला तत्व भी जीव ही है और अंतिम तत्व भी मोक्ष जीव है। और आश्रम, संवर, निर्जरा तो जीव है ही है, उसकी अवस्थाएं हैं। तो पहला जो जीव है और 9th जो मोक्ष है, यही है। पहला जो जीव तत्व है संसारी जीव है और अंतिम जो मोक्ष, वो मोक्ष जीव है, सिद्धि जीव है, असंसारी जीव है। तो संसार में जो संसरण करता है, जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है, वह संसारी जीव कहलाता है। जिसके बिल्कुल कर्म नहीं है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, जो लोक के सबसे ऊपर के पार्ट में विराजमान है, ऊपर 3 भाग में, वह सिद्ध आत्मा है। तो सिद्ध आत्मा के कोई भी शरीर नहीं होता है, कर्म नहीं होते हैं, अशरीरी, अकर्म, उस अवस्था है परमात्मा, शुद्ध अवस्था है। लेकिन संसारी जीव कर्मों से युक्त हैं, अपने कर्मों के कारण 4 गतियों में घूमता रहता है और नरक गति, त्रिंच गति, मनुष्य गति और देव गति, इन 4 गति की अवस्था को वो पाता है। तो इन 4 गति के अवस्था में जो वो भोग भोगता है, वो उसकी भाव गति है। तो द्रव्य गति बंधा हुआ पीरियड जो डिपॉजिट में है, और भाव गति जो यूज करता हुआ भोग रहा है, वो भाव गति है। अब जीव का लक्षण क्या है? इसमें जीव है, इसमें जीव नहीं है, तो ये हम कैसे जानेंगे? तो कहा जाता है कि जीव का लक्षण है चेतना, उपयोग है जीव लक्षण, यानी उपयोग है। ये सभी जीवों में समान मात्रा में मिलती है, भले वो नरक गति में हो, दिंच गति में हो, मनुष्य गति में हो, देव गति में हो, चेतना, आत्मा। लेकिन विकसित अविकसित रूप, यानी आवरण या अनावरण का रूप, यानी क्षयोपम जन्य रूप, क्षयक जन्य रूप, इस रूप पे विविधता पाई जाती है। तो आत्मशुद्धि सब में समान रूप में नहीं होती है। इस अपेक्षा से चारों गतियों में वो घूमता रहता है। और एक बार आत्माएं सिद्ध बन जाती हैं, कर्मों से मुक्त हो जाती हैं, वो पुनः वापस क्या नहीं करता है? जीव जन्म मरण धारण नहीं करता है। इसको हम सिद्ध आत्मा कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि जैन दर्शन सिद्ध आत्मा को परमात्मा, शुद्ध आत्मा, मुक्त आत्मा, इसमें विवक्षा की गई है। इसी को वेदांत दर्शन और अन्य दर्शन भी इनको ईश्वर, परमात्मा, भगवान का रूप दिया जाता है। लेकिन अन्य दर्शन ईश्वरवाद का स्वीकार करते हैं, जैन दर्शन ईश्वर को स्वीकार करता है, लेकिन ईश्वरवाद को स्वीकार नहीं करता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इस बात को याद रखना है। ईश्वर कौन है? ईश्वरवाद क्या है? ईश्वर माने परमात्मा, शुद्ध आत्मा, जिसमें कोई कर्मल नहीं है, राग द्वेष नहीं है, वो परमात्मा, शुद्ध आत्मा को हम ईश्वर मानते हैं। भले उसे सिद्ध आत्मा कह दो, परमात्मा कह दो, मुक्त आत्मा कह दो, इस प्रकार उसके अनेक नाम हो सकते हैं। लेकिन ईश्वरवाद की व्याख्या इस प्रकार है कि जब जब इस संसार में दुख बहुत होती है, तो वह अवतार लेते हैं, वो भगवान अवतार लेते हैं और उस दुख को मिटाने के लिए, ये उनकी मान्यता है। लेकिन जैन दर्शन की मान्यता ईश्वर को स्वीकार करता है, लेकिन ईश्वरवाद को स्वीकार नहीं करता है। यानी एक बार जो ईश्वर बन चुका है, जन्म मरण चक्कर से मुक्त हो चुका है, कर्मों से मुक्त हो चुका है, वो संसार में पुनः जन्म मरण नहीं करता है।
उसके राग द्वेष कुछ भी नहीं रहता है, वो जन्म मरण बिल्कुल नहीं करता है। सब अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही फल भोगते हैं। तो सिद्ध आत्मा, हम ईश्वर बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, परमात्मा बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका अवतार नहीं होता है, पुनर्जन्म मरण धारण नहीं करते हैं। और सिद्ध आत्मा कितने प्रकार के होते हैं? तो सिद्ध आत्मा सिद्ध अवस्था में सभी एक समान होते हैं, कर्मों से मुक्त, शुद्ध चेतनामयी अरूपी सत्ता। लेकिन यहाँ पर जो 15 भेद बताए गए हैं आगम में, अपेक्षा दृष्टिकोण से बताए गए हैं। यानी चरम शरीरी यानी अंतिम शरीरी। जैसे भगवान महावीर स्वामी का जीव भगवान महावीर स्वामी के रूप में जन्म लिया है, वह उनका अंतिम शरीर था, उसके बाद पुनः शरीर धारण नहीं करते हैं। तो उस अंतिम शरीरी में वो क्या थे? पुरुष थे, तो पुरुष के वेश में उन्होंने सिद्ध पाया, तो पुरुष लिंग सिद्ध। तीर्थंकर थे, तो तीर्थंकर सिद्ध। इस प्रकार अंतिम शरीर की अपेक्षा से कोई स्त्री के वेश में, जैसे मल्लीनाथ भगवान स्त्री के वेश में, तो स्त्री सिद्ध। मरुदेवी माता स्त्री के वेश में, स्त्री सिद्ध। और तीर्थ में दीक्षा लेकर कोई जीव मोक्ष जाता है, तो वो तीर्थ सिद्ध है। तीर्थ नहीं बनना है, उसके पहले ही वो सिद्ध हो जाते हैं। जैसे मरुदेवी माता ऋषभदेव भगवान ने तीर्थ की स्थापना अब तक नहीं की थी, उसके पहले ही, यानी उनको केवल ज्ञान हुआ था और इनको निर्वाण हुआ था। तो ये अतीर्थ सिद्ध है मरुदेवी माता। तो स्त्रीलिंग सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध। तो चरम शरीरी की अपेक्षा से इसके 15 भेद बताए गए हैं। और संसारी अवस्था अपेक्षा दृष्टिकोण से यहाँ पर पहले बोल में गति के आधार पर 4 प्रकार बताए गए हैं। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। अब एक जन्म से दूसरे जन्म में कब जाते हैं? तो कहा जाता है आगम में हमारे पास शरीर कितने हैं? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों रहता है। और जन्म करना, इसका तात्पर्य ही स्थूल शरीर को ग्रहण करना। यानी सूक्ष्म शरीर, तेजस और कार्बन शरीर संसारी अवस्था में सभी जीवों में पाई जाती है। और मरण कब होता है? स्थूल शरीर को छोड़ना मरण है। और आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी आत्मा जन्म नहीं लेती है, सिर्फ उसकी अवस्थाएं बदलती हैं। जैसे हम नहा धोकर कपड़े बदलते हैं, वैसे ही वो जन्म मरण करके अपनी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। तो जन्म मरण एक जन्म स्थिति से जब जन्म दूसरे जन्म स्थिति में जाता है और उसको वो भोगता है। यानी नरक गति में अगर जाता है, तो नरक गति में जाकर जन्म लेकर उस अवस्था को वो भोगता है, वो नरक गति। तिर्यंच अवस्था में तिर्यंच गति। तिर्यंच नरक अवस्था में, पहले नरक के बारे में हम समझ लेते हैं कि नरक है कहाँ पर है। तो लोक का आकार, जैन दर्शन में लोक का आकार सबने देखा होगा कि एक कटोरा उल्टा और एक कटोरा सीधा और एक कटोरा उल्टा। आज मैं विधासर में हूँ और पंडाल के बाहर हूँ, इसलिए मैं बोर्ड के माध्यम से आपको नहीं समझा रही हूँ। और नेक्स्ट क्लास में शायद मैं बोर्ड के साथ समझा पाऊंगी, ताकि मैं आपको ड्राइंग करके अच्छी तरह से समझा पाऊंगी। तो अभी हम ऐसे ही समझते हैं कि लोक के आकार में, अभी जहां पर हम पृथ्वी है, जिस रोड पर हम चल रहे हैं, यह प्रथम पृथ्वी, प्रथम नरक के छत है। और उसके नीचे जब जाते हैं तो दूसरी नरक, उसके नीचे तीसरी, उसके नीचे चौथी, उसके नीचे पांचवी, उसके नीचे छठी, उसके नीचे सातवीं नरक है। उसके आगे बहुत दूर जाने पर लोक का एंड हो जाता है नीचे के भाग में। तो इस प्रकार हमारी सातों नरक की पृथ्वियां हमारे पैर के नीचे, जो रोड पर हम चल रहे हैं उस पृथ्वी के नीचे हैं। तो ये सातों जो है, नाम है रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा एवं महातम प्रभा। ये 7 पृथ्वियां हैं, ये नीचे लोक में है। इनमें जो उत्पन्न होकर अपना जन्म भोगता है, वो नरक गति के जीव कहलाते हैं। इसका दूसरा नाम
नारक, नैरयिक शब्द भी मिलते हैं। हालांकि ये नरक गति जो नाम बताए गए हैं ये गोत्र हैं। गोत्र का यहाँ पर तात्पर्य है उस जगह विशेष के वातावरण, अवस्था, यानी रत्न प्रभा, यानी रत्न की प्रभा के समान। यानी प्रथम नरक की सरकमस्टेंसेस सिचुएशन कैसा रहता है, वही रत्न प्रभा जैसा, यानी रत्नों की प्रभा, यानी थोड़ा सा चमक, थोड़ी सी। और शर्करा प्रभा यानी शक्कर के दाने की जितनी कितनी प्रभा रहती है। बालू का प्रभा उससे महीन बालू का है, शक्कर दाने के महीन बालू का है उसकी प्रभा, यानी रेती, बीच की रेती। और पंख माने कीचड़ के समान, और धूम धुएं के समान, और तम अंधकार के समान, और तम तमा यानी महा अंधकार के समान। वो वहां पर उनका वातावरण प्लेस रहता है। तो इनके नाम आगम में गम्मा, वंसा, सेला, अंजना, रिष्टा, मगा, मागवती है। वहां के वातावरण के अनुसार यहाँ पर रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा आदि 7 नाम बताए गए हैं। अब तिर्यंच गति। तो नर गति के जीव पंचेंद्रिय होते हैं, 5 इंद्रिय वाले होते हैं। उनके पास 5 इंद्रियां होती हैं। और तिर्यंच गति में 1 इंद्रिय वाले भी हैं, 2 इंद्रिय वाले भी जीव भी हैं, 3 इंद्रिय वाले भी हैं, 4 इंद्रिय वाले भी हैं, और 5 इंद्रिय वाले जीव भी हैं। तो 1 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, ये चारों प्रकार के जीव असंगी ही होते हैं, बिना मन वाले होते हैं। और तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव वह संगी असंगी दोनों प्रकार के होते हैं, मन वाले भी होते हैं और बिना मन वाले भी होते हैं। तो मन वाले जो तिर्यंच पंचेंद्रिय हैं वो अंडे से, गर्भ से उत्पन्न होते हैं। और बिना मन वाले जो तिर्यंच पंचेंद्रिय हैं वो ऑटोमेटिक पर्यावरण विशेष, परिस्थिति विशेष से वे स्वयं में उत्पन्न होते हैं। वो असंगी जीव है। जैसे हम इस संसार में जब देखते हैं गाय का बच्चा हुआ, गाय गर्भवती हुई और बच्चा हुआ, ये हम देखते हैं तिर्यंच। तो एक एग्जाम्पल में भाई एक गाय क्या है, संगी है, गर्भ धारण हुआ है और संगी जीव उत्पन्न हुआ है, उसके मन है। लेकिन ऐसे गाय भी उत्पन्न होते हैं जो गर्भ धारण नहीं करते, स्वयं में उत्पन्न हो जाते हैं गाय, और अंतर मुहूर्त में वो गाय जैसे बड़े हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिक पैदा होते हैं। स्त्री पुरुष की संभोग की वहां पर अपेक्षा नहीं रहती है। इस प्रकार के असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय भी होते हैं। ये प्राय ढाईद्वीप के बाहर, मनुष्य क्षेत्र जो ढाईद्वीप है उनके बाहर ज्यादा पाए जाते हैं, ढाईद्वीप के अंदर कम पाए जाते हैं। घने जंगलों में इस प्रकार वहां पा सकते हैं। अब तिर्यंच गति थलचर और जलचर और खेचर, ये 3 प्रकार के मुख्य रूप हैं। इसके भी अनेक विस्तार हैं, हम जब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तो जलचर किसे कहते हैं, जल में रहने वाले जीव, जैसे मछली, मगरमच्छ आदि। और स्थलचर यानी स्थल, यानी भूमि पर चलने वाले जीव, गाय, भैंस, घोड़ा आदि। खेचर आकाश में उड़ने वाले पक्षी, ये खेचर कहलाते हैं। इनमें जीव उत्पन्न होकर अपना आयुष्य को भोगते हैं, वो भाव गति कहलाते हैं, भाव तिर्यंच गति। अब चलते हैं मनुष्य गति। मनुष्य गति अवस्था में प्राप्त, यह है मनुष्य गति। हम मनुष्य हैं, हम गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, हम संगी जीव हैं, हमारे पास मन है। अब संगी जीवों के मल मूत्र आदि, यानी संगी जीव न कहकर संगी मनुष्य कहना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। यानी संगी मनुष्य के मल मूत्र श्लेष्म आदि 14 स्थानों में अशुद्धि स्थान, असुचि स्थान, जो गंदी स्थान कहा जाता है, उसमें
मनुष्य जैसे ही जीव पैदा होते हैं, बिना मन वाले होते हैं और संपूर्ण पर्याप्ति प्राप्त नहीं होते हैं उनके, कहलाते जरूर मनुष्य पंचेंद्रिय, लेकिन 3.5 पर्याप्ति में ही, अपर्याप्त अवस्था में ही वो मरण को प्राप्त कर जाते हैं, वैसे असंगी मनुष्य होते हैं। तो मनुष्य गति, मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाले 2 प्रकार हो गए, संगी असंगी, मन वाले बिना मन वाले, गर्भ से उत्पन्न होने वाले मनुष्य संगी मनुष्य, गर्भ के बिना यानी गर्भज मनुष्य के मल मूत्र श्लेष्म शुक्र सोनी पीप आदि अशुचि स्थानों में जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं वो असंगी कहलाते हैं और उनके 3.5 पर्याप्ति अपर्याप्त अवस्था में मरण को प्राप्त कर लेते हैं और हमें बिल्कुल आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ये मनुष्य गति के जीव हैं। और देव गति, देव योनि में जो पैदा होते हैं वो देव गति के जीव हैं। वो भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये 4 प्रकार हैं। तो सभी संसारी प्राणी क्या है, अपने अपने कर्मों के अनुसार कभी मनुष्य, कभी तिर्यंश, कभी देव और कभी नरक में उत्पन्न होते हैं और भोग भोगते हैं, ये 4 प्रकार के गति के आधार पर। और जो मनुष्य भव में अपनी साधना करके कर्म मल को पूरा अलग करके यानी आत्मा से कर्मों को अलग करके शुद्ध अवस्था परमात्मा अवस्था को जो प्राप्त कर लेते हैं वो सिद्धात्मा मुक्तात्मा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि भाई गति, गति यानी क्या है, चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, यानी एक जन्म स्थिति से दूसरे जन्म स्थिति में जाना, इसको गति कहते हैं। तो एक जन्म स्थिति से दूसरे जन्म स्थिति में जब जाते हैं तो बीच में कुछ समय, 1 समय 2 समय 3 समय आदि लगते हैं, वह जो ट्रैवल पीरियड है उसको कहते हैं अंतराल गति। यानी एक मनुष्य मर गया है, आगे जाकर वो तिर्यंश गति में पैदा होगा, इसका बीच का पीरियड, मनुष्य गति में मरा और तिर्यंश गति में जाकर जन्म लिया, तो इसका बीच का पीरियड बहुत कम रहता है, ट्रैवल पीरियड है। उस ट्रैवल पीरियड को अंतराल गति कहते हैं। वो अंतराल गति ऋजु गति एवं वक्र गति, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये इसका आधार क्या है, इसका आधार है उसका उत्पत्ति क्षेत्र, यानी जिस स्थान में वो उसको उत्पन्न होना होता है, यानी उसका आयुष्य बंधा हुआ रहता है। मान लीजिए ऋजु गति और वक्र गति, ये 2 प्रकार की गति होती है। उसका आधार है उत्पत्ति क्षेत्र। जैसे कोई जीव जहां पर मरण कर रहा है उसका 90 डिग्री एंगल पर उसको जन्म लेना है तो वो स्ट्रेट है, तो वो ऋजु गति है। जैसे ये मेरी उंगली है, ये सीधी है, तो मान लीजिए इस पोर्वे पर कोई जीव मरा और इस पोर्वे पर ही जन्म लेना है, यानी 1 2 3 है ये, तो इसी एंगल में उसको जन्म लेना, तो स्ट्रेट एंगल या फिर स्ट्रेट, तो वहां पर ऋजु गति होती है। यानी उत्पत्ति का क्षेत्र सम श्रेणी में हो, एक ही समय में वहां पर वो पहुंच जाता है, इसको कहते हैं ऋजु गति। और वक्र गति यानी विषम श्रेणी में जो उत्पन्न होता है, मान लीजिए कि यहाँ कोई मर रहा है और क्रॉस वे जाकर जन्म लेना है, यानी ट्रायंगल में क्रॉस में अगर किसी को यहाँ पर मरा है और ट्रायंगल में यहाँ से जन्म लेना है तो क्रॉस हो जाता है, तो वहां पर वक्र गति है, घुमाव लेना पड़ता है, क्रॉस में जाकर कभी जन्म नहीं लेता है, तो वो सीधा एक बार जाएगा फिर टर्न करके उस जगह पहुंचेंगे। जैसे हम रोड पर चलते हैं, स्ट्रेट रोड होती है और लेफ्ट टर्न आता है यानी डेड एंड हो जाती है मान लीजिए, तो कई राइट टर्न लेते हैं, कभी लेफ्ट टर्न लेते हैं, तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए टर्न लेकर हम जाते हैं। उसी प्रकार जो जीव जन्म लेता है और मरण प्राप्त करके जन्म लेने के आगामी
जन्म में जाता है तो वो उसका उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ पर है इस पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बोर्ड के माध्यम से ड्राइंग करके वक्र गति का 1 घुमाव, 2 घुमाव, 3 घुमाव, उसमें कैसे 2 समय लगते हैं, 3 समय लगते हैं, 4 समय लगते हैं, पूरा विवेचन नेक्स्ट क्लास में बोर्ड के माध्यम से आपको बताया जाएगा। अभी मौखिक रूप में ऋजु गति में कोई घुमाव नहीं रहता है, सिर्फ एक ही समय द स्ट्रेट जाकर जन्म लेता है और जाते ही आहार ग्रहण कर लेता है, यानी मरण हुआ और जन्म ले लिया, बस इतना ही, एक ही समय वह जाकर जन्म ले लेता है, वो आरक कहलाता है। तो आरक का तात्पर्य क्या हुआ, आगामी जन्म का आहार पर्याप्ति। जो पर्याप्ति लेसन हम पढ़ेंगे कि जैसे ही जन्म लेगा वो पहले आहार पर्याप्ति को ग्रहण करता है, ओजार को ग्रहण करता है और जीवन में पूरा जीवन काल में जितना आहार चाहिए उतना पूरा वो ग्रहण कर लेता है उसी समय। उसी के बल के आधार पर उस जन्म का आयुष्य, यानी वहां ओजार खत्म, यहाँ आयुष्य प्राण खत्म। तो ये आहारक वही ओजार आहारक पर्याप्ति है, आहार। तो ऋजु गति में कोई घुमाव नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एक समय, और आहारक जाकर भोजन कर लेता है, भूखा भी नहीं रहता है। और वक्र गति में जो जीव एक घुमाव लेता है, यानी स्ट्रेट जाना, एक मोड़ लेना, राइट कट या लेफ्ट कट, तो एक मोड़ जो लेता है वह पहले समय में तो अनारक रहता है और दूसरे समय में जाकर आहार पर्याप्ति आहार को ग्रहण कर लेता है। तो एक घुमाव 2 समय। फिर वक्र गति में जिसको 2 घुमाव लगते हैं, यानी कोई स्ट्रेट, फिर एक घुमाव और फिर ऊपर जाता है, तो पहले और दूसरे समय में अनारक की स्थिति पाई जाती है और तीसरे समय में आहारक, यानी जाकर जन्म लेता है। अब यहाँ पर एक नोट करने की बात है कि छद्मस्त अवस्था में 2 समय से अधिक भूखा नहीं रह सकता है। तो जिसको 2 समय तक भूखा रह जाए वहां तो भूखा रह सकता है, लेकिन जैसे ही वक्र गति में 3 घुमाव आता है और 4 समय लगता है, तो उसमें पहले समय आहारक होता है और चौथा समय आहारक होता है, और बीच के 2 समय जो दूसरा और तीसरा समय वही अनारक कहलाता है। यानी छद्मस्त अवस्था में 2 समय से अधिक वो भूखा नहीं रह सकता, ये एक सिद्धांत है। और जबकि अछद्मस्त अवस्था में जैसे केवली समुद्घात करते हैं तो उसमें तीसरा, चौथा, 5वें समय में अनारक की स्थिति पाई जाती है, यानी 3 समय वे आहार ग्रहण नहीं करते हैं। और जैसे 14वें गुणस्थान यानी अयोगी अवस्था अनारक की अवस्था है, वह छद्मस्त की नहीं है, अछद्मस्त की अवस्था है, इसीलिए ज्यादा समय बताया गया है। लेकिन यहाँ पर जो भी अंतराल गति में जो ट्रैवल पीरियड करता है वो छद्मस्त है, तो वह 2 समय से अधिक भूखा नहीं रह सकता, ये एक नियम बताया गया है। तो इस प्रकार ऋजु गति में घुमाव बिल्कुल नहीं होता है, एक समय लगता है, वह जाकर जन्म ले लेता है आहारक। इससे हमने क्या जाना कि कभी कभी ऐसी बातें होती हैं कि भाई जीव मर गया है और वो क्या है, उसकी आत्मा भटकती है। कभी कभी ये बात सुनने को मिलती है, भाई इस आत्मा भटक रही है, इस आत्मा की शांति के लिए वो करे वो करे, लेकिन आत्मा कभी भी भटकती नहीं है, क्योंकि जो भी आत्माएं स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर को साथ में लेकर ट्रैवल करता है, वो आगामी जन्म में वापस स्थूल शरीर को प्राप्त कर लेता है विद इन पीरियड, यानी मिनिमम 1 समय, मैक्सिमम 4 समय, इससे ज्यादा समय नहीं लगता है, ऐसा बताया गया है।
तो कहीं पर भी आत्मा घूमती है या भटकती है, ऐसी बात नहीं है। वो आगामी जन्म में अपने नियम के अनुसार चला जाता है और जन्म मरण करता रहता है। तो इस प्रकार हम मोटा मोटी रूप में वक्र गति में जब उत्कृष्ट 3 घुमाव और 4 समय लगते हैं, ये प्राय 100% ये स्थावर जीव के ही होते हैं जो त्रस नाड़ी के बाहर है, यानी लोक का आकार है और बीचों बीच एक सिलिंड्रिकल शेप में त्रस नाड़ी है जो एक रज्जु चौड़ा है और 14 रज्जु लंबा है, जो लोक के आकार में। जैसे मैं एक बार ड्राइंग आपको बता देती हूँ, अगर दिखाई दे रहा हो तो मुझे लगता है कि आपको शायद दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा है। ये लोक का आकार है, बीचों बीच सिलिंड्रिकल शेप में ये त्रस नाड़ी है। और ये जो ड्राइंग है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, छापर के ग्रुप में भी डाल दूंगी, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। और एक समय कैसा स्ट्रेट है, 2 समय, 3 समय का इसका ड्राइंग है पूरा। तो यहाँ पर शायद आपको बराबर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है, या प्रकाश कम होने के कारण, छाया के कारण। अगली कक्षा में प्रथम बोल गति 4 का ड्राइंग सहित संपूर्ण रूप से समझाने का भाव रखती हूँ। तो इस प्रकार प्रथम बोल में बताने में कोई दोष लगा हो तो तत्सम इच्छामि दुक्कडम। किसी का कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न रख सकते हैं। आंटी मैं पूछूं, एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? पूछिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आंटी, मैं कालीकट से बोल रही हूँ। मैम आपने बोला है कि ईश्वर का कोई रूप या आकार नहीं होता है, फिर भी हम लोग उनसे सहायता की अपेक्षा करते हैं, तो किस रूप में वो करते हैं, लौकिक या लोकोत्तर हमारी हेल्प? देखो, ईश्वर 2 प्रकार के होते हैं, है ना। हमारा जैन दर्शन में ईश्वर किसे कहते हैं? परमात्मा, परमेश्वर, सर्वज्ञ, मुक्त आत्मा, है ना। तो सर्वज्ञ तो हम तीर्थंकर को भी हम सर्वज्ञ कहते हैं, यानी केवली को भी सर्वज्ञ कहते हैं। केवल ज्ञान जिसको हो जाता है वो सर्वज्ञ, यानी सर्वज्ञ, सर्व जानने वाले। तो इसको मान लीजिए कि 13वें गुणस्थान में जो सर्वज्ञ है और सिद्ध आत्मा के सर्वज्ञ है। तो सिद्ध आत्मा जो ईश्वर है, परमात्मा है, परमेश्वर है, सिद्ध रूप में है, वो हमें कोई सहायता नहीं करते हैं। लेकिन 13वें गुणस्थान के तीर्थंकर हैं जो सर्वज्ञ है, केवल ज्ञानी है, वो हमें सहायता करते हैं। वो स्वयं तीरते हैं और दूसरों को भी तिराते हैं। तिन्नानम तारयानम, जो हम शक्र स्तुति पाठ में पढ़ते हैं, नमोत्थुनम अरहंतानम भगवंतानम, ये सिद्धों को भी करते हैं और अरियंतों को भी करते हैं। लेकिन संपत्तानम संपावी उकामानम जब बोलते हैं, संपत्तानम जो प्राप्त हो चुके हैं यानी सिद्ध आत्मा, तो हमें वो सिद्ध आत्मा वो सिद्ध गति को प्राप्त कर चुके हैं, वो हमें सहायता नहीं कर सकते हैं। हम उनको उनकी परिभाषाओं को जानकर हमें ऐसा भाव आता है कि मुझे भी सिद्ध बनना है, कर्मों से मुक्त बनना है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप में हमें वो सहायता प्रदान करते हैं। जैसे ही हम उनके बारे में पढ़ते हैं, वे सिद्ध गति को प्राप्त कर चुके हैं, वो कर्म रहित है, जन्म नहीं है, मरण नहीं है, शोक नहीं है, कुछ भी दर्द दुख कुछ भी नहीं है, अनंत आनंद में लीन है। तो हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि भाई जैसे सिद्धात्मा सिद्ध को प्राप्त हो चुके हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप में यानी सीधा स्ट्रेटली वो हमें सहायता नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सिद्ध गति प्राप्त हो चुके हैं और उनकी स्थिति अवस्था को अरियंत भगवान ने हमें बताया है, केवल ज्ञानी ने हमें बताया है। तो अप्रत्यक्ष रूप में सहायक है, यानी जैसे वह वे आत्माएं अनंत आनंद को प्राप्त करके जन्म मरण से मुक्त हैं, वैसे मुझे भी बनना है,
मुझे भी अनंत आनंद को प्राप्त करना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, तो अप्रत्यक्ष रूप से ये सहायता हो गई है सिद्ध आत्मा से। और अरिहंत भगवान भी सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। तो वो कैसे हमें, तो ये सशरीरी हैं, वो अशरीरी परमात्मा है। सशरीरी सर्वज्ञ, अशरीरी सर्वज्ञ, यानी ये शरीर से ही जो सर्वज्ञ हैं, स्वयं तीर्थ हैं, उपदेश के द्वारा हमें सहायता प्रदान करते हैं, हमें दीक्षा देकर सहायता प्रदान करते हैं। हमारी गोचरी की भावना होती है, हम गोचरी का व्रत मिट जाते हैं, उसमें भी निर्जरा होती हैं, इस प्रकार सहायता करते हैं। ओम ओम हरम आंटी, बहुत बहुत आभार आपका। और किसी का कोई प्रश्न हो? जय जिनेन्द्र भाई, जय आत्मा जिनेन्द्र। तो अमर होती है, लेकिन जो सिद्ध हो जाते हैं उनकी आत्मा आत्मा अमर होती है, इतना मुझे सुनाई दिया है, उसके आगे सुनाई नहीं दिया है। जो सिद्ध हो जाते हैं तो फिर उनकी आत्मा कहाँ जाती है? देखो, सिद्ध आत्मा अमर है, भले वो संसारी अवस्था में रहो या सिद्ध अवस्था में रहो, आत्मा तो सेम ही है। असंख्य प्रदेशात्मक अखंड पिंड आत्मा जीवास्तिकाई, ओके। वो हाँ। जी आत्मा परमात्मा रूप, वो सब में समान रूप में है, बस अच्छा। अवस्थाएं बदलती है। संसार में जन्म मरण के 84 चक्कर में जब घूमते हैं, तो 14 राज्य लोक में हम घूमते रहते हैं, पूरे लोकाकाश में। जैसे ही सिद्ध बन जाते हैं, सबसे ऊपर टॉप लेयर में जाकर वहां पर अवस्थित हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन बलून, जो बलून में हाइड्रोजन भरा हुआ रहता है, जब तक हमारे पास वो थ्रेड धागा जो बंधा हुआ हाथ में पकड़ा हुआ है, तो हम जहाँ जाते हैं उसको घुमा सकते हैं, है ना, उस धागे के सहायता से। तो इसी प्रकार आत्मा जब तक कर्मों से बंधी हुई है, उस कर्म की बंधी हुई अवस्था के कारण 4 गति में घूमता रहता है। जैसे ही वो थ्रेड छूट जाता है हमारे हाथ से, ओके, तो वो बलून कहाँ जाती है, ऑटोमेटिकली ऊपर 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 हाइड्रोजन बलून चली जाती है ना। वैसे ही आत्मा में कर्म बंधे हुए हैं, जब तक चारों गति में घूम रहा है, जैसे ही कर्मों से मुक्त होता है, वो अपनी अरूपी सत्ता टोटली कर्मों से मुक्त अवस्था में सबसे ऊपर टॉप लेयर में जाकर स्थित हो जाता है। उसके बाद पुनः यहाँ पर कहीं भी चारों गति में घूमता नहीं है। ओम हरम भाई, बहुत अच्छा समझाया। एक चीज पूछना चाहती हूँ, जब मरण होता है उस समय जीव अनाहारक अवस्था में ही दूसरी गति में जाता है ना? देखो बहन, जब तक ऋजु गति में, देखो अंतिम समय हम तो आहार ग्रहण कर लिए, मान लीजिए कि अभी मैं मर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा अंतिम समय मेरा आहार लिया हुआ। राजश्री जी एक मिनट, राजश्री जी एक मिनट, क्वेश्चन क्या था पहले उनको पूछने दीजिए। ओके, क्वेश्चन क्या था बहन? क्वेश्चन ये था कि मरण के टाइम में जीव की स्थिति आहारक होती है कि अनाहारक रहती है? दूसरी गति तो पहुंचते ही वो आहार ले लेता है। ऋजु गति में वो तुरंत पहुंच जाता है तो वो तुरंत आहार ले लेता है। वक्र गति में 2 घुमाव रहते हैं, तो एक में वो आहारक होता है, दूसरे में पहुंच के आहार ले लेता है, अनाहारक रह के। हाँ, तो मतलब जब वो मरता है तो सभी स्थितियों में वो अनाहारक ही रहता है। देखो, वक्र गति के जब 3 घुमाव होते हैं और 4 समय होता है, जो स्थावर जीव को ही पाई जाती है, जो त्रस्त नाड़ी के बाहर जो स्थावर जीव है, उन्हीं के लिए ही ये है कि पहले समय में वो आहारक होते हैं, क्योंकि ये नियम है कि छद्मस्त अवस्था में 2 समय से अधिक वो भूखा नहीं रह सकता, जबकि इनका समय है 4, और जाकर चौथे समय में आहारक हो तो पहले 3 समय उनको भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन नियम यह है कि छद्मस्त अवस्था में 2 समय से अधिक भूखा नहीं रह सकता, तो जो पहला समय है वो आहारक होता है,
वो आहारक भी किसका होता है कि स्थावर जीव जो त्रस नाड़ी से बाहर है, उनके लिए ही 3 गुमा 4 समय लगते हैं, बाकी किसी के भी 3 गुमा 4 समय नहीं लगते हैं। क्योंकि त्रस नाड़ी का जीव अगर वो भी सभी के लिए नहीं है, मान लीजिए कि ये मैं आपको ड्राइंग में ज्यादा अच्छी तरह से समझा पाऊंगी और अगली कक्षा में इसको मैं ज्यादा इसको एलाबोरेट करके समझा पाऊंगी, ताकि आप बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। आज क्या पंडाल के बाहर बैठकर क्लास ले रही हूँ, सो बोर्ड वगैरह कुछ व्यवस्था नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, थैंक यू। हाँ। और एक चीज और पूछ रही थी, जैसे गति का तो आपने बताया कि भाव और द्रव्य, भाव जीव है, द्रव्य अजीव है। लेशिया में कैसे भाव, क्या चीज भाव है, क्या चीज द्रव्य है? द्रव्य लेश्य जीव है, भाव लेश्य जीव है। जब हम द्रव्य लेश्य में पढ़ेंगे ना, ओके, लेश्य तब लेसन जब पढ़ेंगे तब उसका और थोड़ा वहां एलाबरेट कर दूंगी। ओके, थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन है, कहीं हम कोई मनुष्य गुजर जाता है, हम जाके आते हैं, तो उसमें नहाने का क्या मतलब है? मनुष्य वापस कोई गुजर जाते हैं, हम जाके आते हैं, तो घर आते हैं, तो नहाने का उसमें क्या है? कोई गुजर गया तो देखो, इसको अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग परिभाषा है, अलग अलग परंपरा में अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन इसका भी एक वैज्ञानिक व्यवस्था होनी चाहिए। देखो, मेरे अपनी बुद्धि के अनुसार ये बोल रही हूँ और सुनी हुई बात भी बोल रही हूँ, और इसके अलावा भी बहुत कारण हो सकते हैं। जैसे ही मनुष्य मर जाता है या कोई भी प्राणी मर जाता है, तो उसका औदारिक शरीर छोड़ता है, भले वो पानी का जीव हो या वनस्पति का जीव हो, सब शरीर क्या औदारिक ही है। ओके। और जब उसमें से आत्मा निकल जाती है, तो सम पीरियड में या लिटिल पीरियड या 1 समय 2 समय या अंतर मुहूर्त, ज्यादा से ज्यादा उसमें दूसरे जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन उसके पहले भी उत्पत्ति हो सकती है। यानी अंतर मुहूर्त तो 3 प्रकार के हैं, 2 समय का भी जगन्य अंतर मुहूर्त है, और 48 मिनट्स का 1 समय कम उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। इसमें भी उसका या अपनी दूसरे जीवों की उत्पत्ति संभावना रहती है। ओके। और जाते हैं तो हम उसके वातावरण माहौल में रहते हैं। तो सिंपली जब भी हम उस वातावरण में जाते हैं, तो एक दृष्टिकोण यह है कि हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के वातावरण में रहते हैं वहां पर। 99% किसी का मर गया तब भी वो जा रहे हैं, और जाते हैं तो उनको दुख फील होता है कि वो हमसे बिछुड़ गया है, रोना भी आता है या कुछ आते हैं। तो इस प्रकार हम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में रहते हैं। ओके। तो उससे छुटकारा पाने के लिए, उस स्थान से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं? भाई लोगस का पाठ करो, नमस्कार महामंत्र का जाप करो, ये एक शुद्धि का पाठ है, ये एक नहाने का पाठ है। ओके, लोकोत्तर दृष्टि से। सेकंड पार्ट है लौकिक दृष्टि से, जब भी हम उस माहौल में जाते हैं, उस माहौल में रह गए और फिर घर आकर वो उसी कपड़े से, उसी वाइब्रेशन से, उसी पुद्गल से, उसी वातावरण से दिमाग घूमता रहता है, तो वही आर्तध्यान रोध्यान शायद हमारे दिमाग में घूम सकता है। तो लौकिक दृष्टि से हम क्या करते हैं भाई, सर से लेकर ऊपर सर से पानी डाल दो 2 लोटा, तो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। जो हम आर्त ध्यान रोध ध्यान करके गर्मी चढ़ गई है, वो गर्मी भी उतर जाती है, और थोड़ा सा वातावरण चेंज हो जाता है, और उस पदगल के वातावरण, जो वाइब्रेशंस के वातावरण से भी हम अलग हो सकते हैं। तो इस प्रकार लौकिक दृष्टि और लोकोत्तर दृष्टि से अलग अलग है, और उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अलग है। कि भाई कि मान लीजिए कि सामने वाले पेशेंट हैं, कोई कैंसर पेशेंट है, किसी का पेशेंट है, तो बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति ज्यादा हो जाती है, इसीलिए ना मृत शरीर के ऊपर शॉल उड़ाया जाता है। ओके, शॉल क्यों उड़ाया जाता है? जैसे ही शॉल से ढक देते हैं, उल्लन से ढक देते हैं, तो वहां जो जीव की उत्पत्ति होती है ना, उल्लन से बाहर नहीं आती है, इसीलिए शॉल की प्रथा है कि शॉल ढकाते हैं। भाई शॉल से इसको ढक दो, ताकि कोई जीव की उत्पत्ति भी हो जाए तो शॉल, उल्लन, गर्मास
देती हैं, और उस गर्माश के वो भीतर ही रहते हैं, वो बाहर नहीं आने पाते हैं। इस अपेक्षा से भी भाई कि ओ मैडम, ओ मैडम, उम्र बहुत दिन से सोच रहे थे पूछना है। ये बहुत सारे कारण है, बहुत सारे उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति होती थी। चारों साइड में देखो, अगरबत्ती जलाते हैं तो कपूर जलाते हैं, कोई कुछ करते हैं, अभी आइस के इसमें ऊपर रखते हैं। ये सब क्या है कि भाई कि जीवों की उत्पत्ति का संक्रमण न हो एक दूसरे से। मैडम, हाँ ओम मैडम। राष्ट्रीय भाभी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, हाँ आप आ रही भाई। पूछिए। हाँ, राष्ट्रीय भाभी जी, बहुत ही अच्छा आज आपने छोटी छोटी सूक्ष्म जो बातें बताई है ना, वो बहुत कम सुनने को मिलते हैं। क्लासेस तो हम लोग रोज करते हैं, पर आप एक के अंदर एक वापस जो सूक्ष्म बारीकी जो